So guys, as per the latest reports, the valuation of Oyo, the largest hotel chain in India and the third largest hotel chain in the world, has been slashed from $9.6 billion to $2.7 billion by its major investor SoftBank. So guys, Oyo जो कि स्टार्ट की थी रितेश अग्रवाल ने 2013 में, उसने जो लास्ट फंड रेज किया था इन सितंबर ऑफ 2021 माइक्रोसॉफ्ट से, वो किया था $9.6 बिलियन की वैल्यूएशन पे। लेकिन अभी एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट, सॉफ्टबैंक जो कि ओयो का मेजर शेयर होल्डर है और लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, उसने ओयो की वैल्यूएशन 9.6 बिलियन से 2.7 बिलियन डॉलर्स कर दी है। तो गाइस, आज की वीडियो में यही देखने वाले कि क्या मेजर रीजंस है इस वैल्यूएशन ड्रॉप के पीछे, क्यों सॉफ्टबैंक ने जो कि ओयो का मेजर शेयर होल्डर है, मेजर स्टेक होल्डर है, मेजर इन्वेस्टर है, उसने क्यों ओयो की वैल्यूएशन इतनी कम कर दी, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं ओयो के अपकमिंग आईपीओ के ऊपर, एंड इसमें से आप क्या सीख सकते हो। तो ये सारी चीजें देखेंगे आज की वीडियो में। तो सो गाइस, अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट तो फिर ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओयो का मैसिव वैल्यूएशन ड्रॉप के पीछे के क्या मेजर रीजंस है, राइट। ये कुछ नया नहीं है, राइट। हमने काफी बार पहले देखा है, जो भी फंडेड कंपनीज है उनमें काफी मैसिव वैल्यूएशन ड्रॉप होता है अगर उनके इन्वेस्टर्स चाहे तो, राइट। लेकिन ओयो में इसी वक्त क्यों, जबकि ओयो अभी पब्लिक जाने की तैयारी कर रहा था, राइट। हम सबको पता है कि ओयो ने लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 में आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल किया था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया एंड वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू गो पब्लिक बाय द एंड ऑफ 2022। लेकिन अभी शायद से ये मैसिव वैल्यूएशन स्लैश की वजह से ओयो का आईपीओ और शायद से डिले हो जाएगा और वो शायद से अर्ली 2023 में आ सकता है, राइट। तो ओयो जो इनिशियली अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ जो कि 1.16 बिलियन यूएस डॉलर्स रेज करने वाला था आईपीओ में, पोस्ट आईपीओ वैल्यूएशन ऑफ 12 बिलियन डॉलर्स पे उसने बीच में अपनी वैल्यूएशन रीएडजस्ट करके 7 बिलियन कर दी थी। लेकिन अभी सॉफ्टबैंक ने उसकी वैल्यूएशन 2.7 करने की वजह से शायद से पोस्ट आईपीओ वैल्यूएशन ओयो की अराउंड 5 बिलियन के आसपास होगी। तो सबसे पहली बात करते हैं कि सॉफ्टबैंक ने ऐसा क्यों किया एंड सॉफ्टबैंक को क्या फर्क पड़ता है। तो हम सबको पता है कि सॉफ्टबैंक इज द मेजर इन्वेस्टर इन ओयो दैट हैज इन्वेस्टेड ओवर $2 बिलियन इन द स्टार्टअप, राइट। तो सॉफ्टबैंक स्टार्टिंग से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर और शेयर होल्डर रहा है ओयो में, राइट। एंड इट ओन्स अबाउट 46% ऑफ द स्टार्टअप, राइट। इट ओन्स अबाउट 46% ऑफ दिस मैसिव हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप। एंड द फैक्ट दैट सॉफ्टबैंक के पास 46% स्टेक है ओयो में एंड वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर कंपनी में, तो जो भी पेपर्स फाइल किए थे आईपीओ के लिए ओयो ने, उसके अंदर प्रमोटर भी सॉफ्टबैंक की था, कंसिडरिंग इट इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन द कंपनी, राइट। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंडेड कंपनीज में ये कोई रेयर फिनोमिना नहीं है, राइट। कंपनी के ऑनगोइंग फाइनेंशियल्स के हिसाब से, कंपनी के हेल्थ के हिसाब से जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो कंपनी की वैल्यूएशन फ्लक्चुएट कर सकते हैं, राइट। उनके दूसरे पोर्टफोलियो कंपनीज के हिसाब से या फिर मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से सॉफ्टबैंक ने भी यही किया कि ओयो का जो करंट फाइनेंशियल हेल्थ था उसके हिसाब से और फाइनेंसेस के हिसाब से सॉफ्टबैंक ने भी ओयो की वैल्यूएशन मैसिवली कट कर दी, राइट। एंड पिछले 2-3 सालों से जब से ओयो का थोड़ा सा एक रफ पैच चल रहा था, प्री कोविड भी उन्होंने काफी ले ऑफ्स किए, फिर बाद में कोविड में हिट हुआ, उसके वजह से ये जो मैसिव वैल्यूएशन ड्रॉप है ये तो प्रेडिक्टेड था, राइट। ओयो के पास और बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि सिकोया इंडिया, लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स, एयरबीएनबी, माइक्रोसॉफ्ट तक से उन्होंने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट ली है। लेकिन एट द एंड जो डिसीजन होने वाला है, फाइनल डिसीजन, वो सॉफ्टबैंक का ही होगा, कंसिडरिंग सॉफ्टबैंक के पास 46% ऑफ द कंपनी है, राइट। द सेकंड मेजर शेयर होल्डर आफ्टर सॉफ्टबैंक इज द ओनर रितेश अग्रवाल हिमसेल्फ, राइट, जिनके पास 33% है कंपनी का। एंड देयरफॉर जो डीआरएचपी में जो प्रमोटर्स है उसके अंदर फर्स्ट नंबर पे है सॉफ्टबैंक और सेकंड नंबर पे आते हैं रितेश अग्रवाल जो कि फाउंडर है ओयो के। तो सबसे पहले ओयो पब्लिक जाने वाला था एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर, फिर बाद में सॉफ्टबैंक ने आके अचानक से इतना मैसिव वैल्यूएशन स्लैश कर दिया। लेकिन ट्विस्ट यहां पे कि ओयो इस डिसीजन से अग्री नहीं करता। अभी आप डिसअग्री कैसे करोगे एक ऐसे इन्वेस्टर से जो कि आपके कंपनी में मेजर शेयर होल्डर है, राइट। लेकिन ओयो के स्पोक्स पर्सन के हिसाब से कंपनी की जो वैल्यूएशन जो कट हुई है वो काफी इनअप्रोप्रिएट है, इनएक्यूरेट है और इररेशनल है, कंसिडरिंग उनका मानना है कि कंपनी की ग्रोथ काफी ज्यादा रही है पोस्ट कोविड एंड जिसके हिसाब से कंपनी का कोई वैल्यूएशन कट करने का मतलब नहीं बनता, राइट। उनका कहना है कि वैल्यूएशन तो एक बिजनेस परफॉर्मेंस का आउटकम होता है, राइट। अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है वैल्यूएशन ज्यादा है एंड उनके हिसाब से उन्होंने जो FY 2023 है उसके फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट टाइम पॉजिटिव EBITDA रिकॉर्ड किया, वो है अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ का, राइट। एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम इट हैज गॉटन पॉजिटिव EBITDA ओयो की पूरी लाइफ में 9 इयर्स के। तो उनका कहना है कि अगर हम लोग बिजनेस परफॉर्मेंस में अच्छा कर रहे हैं तो वैल्यूएशन कट काफी इररेशनल है।
तो जैसे ओयो क्लेम कर रहा है, क्या सच में उसके फाइनेंशियल्स, क्या सच में उसका बिजनेस परफॉर्मेंस ग्रो हो रहा है? तो अभी ध्यान देते थोड़े से फाइनेंशियल्स की तरफ, राइट। हम सबको पता है कि ओयो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में एक बहुत बड़ी होटल चेन है जो कोविड में काफी ज्यादा इंपैक्ट हुई थी। तो डेफिनेटली कोविड में तो बिजनेस काफी लॉस में होगा। तो उसके वजह से ये जो वैल्यूएशन कट है ये तो प्रेडिक्टेड थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि काफी सारे आउटस्टैंडिंग लॉसेज और एक्सपेंसेस होंगे ओयो के, राइट। तो जैसे कि हमने 2022 के बिगनिंग से देखा है कि जब से कोविड कम हुआ है इंडिया में, तब से ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वापस से ऊपर जाने लग गई है और बहुत तेजी से ऊपर जाने लग गई है, तो जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट ओयो को हुआ है। तो ओयो ने 47% ग्रोथ देखी ग्रॉस बुकिंग वैल्यू में। कंपनी के हिसाब से रेवेन्यू में भी काफी ग्रोथ है, 18% ग्रोथ है। जो रेवेन्यू उनका 2021 में 4157 करोड़ का था, वो रेवेन्यू उनका 2022 में 4905 करोड़ का है, तो 18% ग्रोथ है। एंड प्लस उनका मानना है कि हमने लॉसेस भी तो हाफ कर दिए। उनके लॉसेस 2021 में अप्रोक्सीमेटली 3300 करोड़ थे, जो उनका मानना है कि उनके लॉसेस 2022 में 1892 करोड़ हो गए, राइट। तो यहां पे ग्रॉस बुकिंग वैल्यू में इंक्रीज है, नंबर ऑफ बुकिंग्स में इंक्रीज है, रेवेन्यू में इंक्रीज है, लॉसेस हाफ हो गए। तो एक तरफ ओयो बोल रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा कमबैक दिखाया, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो मेजर शेयर होल्डर है सॉफ्ट बैंक, वो उनकी वैल्यूएशन कट पे कट किए जा रहा है, राइट। तो अब इसमें बहुत ट्रिकी होगा, कंसिडरिंग ओयो ने आईपीओ के लिए पेपर्स फाइल किए। अगर टू मेजर प्रमोटर्स के बीच में ही अगर क्लैशेस होते हैं तो क्या होगा, ये देखने जैसी बात है, राइट। आप यहां पे स्क्रीन के ऊपर ओयो के फाइनेंशियल्स देख सकते हो। FY19, FY20, FY21 में आप देख सकते हो कि FY19 तक तो सब सही था, राइट। मतलब 6000 करोड़ का ऑपरेटिंग रेवेन्यू, 8000 करोड़ का तभी भी लॉसेस था, तो -2000 करोड़ में कंपनी चल रही थी। लेकिन ऑपरेटिंग रेवेन्यू 20 में बढ़ा, 13,000 करोड़ तो हो गया, लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़े, 22,000 करोड़ हो गए, जिसके वजह से लॉस फॉर द ईयर काफी बढ़ गया, -13,000 करोड़ हो गया। तो ये सारी चीजें कोविड के टाइम पे काफी फेस करनी पड़ी है ओयो को। एंड इनफैक्ट प्री कोविड भी ओयो ने काफी ज्यादा ले ऑफ्स किए थे, राइट। 2019-2020 के आसपास उन्होंने करीबन उनका 20 to 25% स्टाफ ले ऑफ कर दिया था। तो ये सारी चीजें कंसिडर करके शायद से सॉफ्ट बैंक को लगा होगा कि इनकी जो वैल्यूएशन है हमारे दूसरे पोर्टफोलियोज कंपनी के हिसाब से 2.7 बिलियन की ही ठीक है। सो गाइज अब बात करते हैं 5 मेजर रीजंस की वजह से कि ये वैल्यूएशन कट की हुई है और इसमें से हम लोग क्या सीख सकते हैं, राइट। क्योंकि कुछ ना कुछ मेजर रीजंस तो हो गए, सॉफ्ट बैंक अपनी खुद की पोर्टफोलियो कंपनी की वैल्यूएशन इतनी कम तो नहीं करेगा। तो क्या मेजर रीजंस है? सो द फर्स्ट वन इज नो प्रॉफिटेबिलिटी। 9 ईयर्स हो गए ओयो को शुरू होकर, 2013 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी तक कभी भी ओयो प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। कंसिडरिंग उन्होंने $3.23 बिलियन रेज किए, लेकिन आज तक ओयो ने प्रॉफिटेबिलिटी हिट नहीं की है, राइट। एंड ये जो वो बोल रहे कि इबिटा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 7 करोड़ का, उसके ऊपर जो फॉर्मर इन्फोसिस के डायरेक्टर है टीवी मोहनदास पै, उनका कहना है कि ओयो ने उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में फेक अकाउंटिंग की है इन्वेस्टर्स को मिसलीड करने के लिए। तो सो द फर्स्ट पॉइंट इज नो प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। आप जब 9 सालों में करीबन 20,000 करोड़ रेस करते हो इन्वेस्टर से, तो तब उसके बाद भी आप अगर पॉजिटिव नहीं हो तो एक बहुत बड़ा डाउट आ जाता है इन्वेस्टर्स के माइंड में, राइट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है नो प्रॉफिटेबिलिटी के वजह से ही होने वाला फेल्ड आईपीओ। हमने रिसेंट टाइम में एक बहुत बड़ा फेलियर देखा है, वो है पेटीएम। पेटीएम की मार्केट कैप करीबन $20 बिलियन की थी, लेकिन पोस्ट आईपीओ करीबन 6 या 7 बिलियन की हो गई, जिसकी वजह से उनके इन्वेस्टर्स ने बहुत बड़े लॉसेस फेस किए, राइट। एंड जिसकी वजह से जो इंडिया की जनता है वो भी लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स में पैसा लगाने से पहले काफी बार सोचती है। तो अगर आईपीओ फेल हो जाता है तो मेजर जो लॉस होगा वो तो सॉफ्ट बैंक को ही होगा, राइट। क्योंकि सॉफ्ट बैंक ही मेजर प्रमोटर है, 46% स्टेक भी सॉफ्ट बैंक के पास है। तो अगर आईपीओ में फेल हो जाता है ओयो, अगर पेटीएम की तरह ही मैसिव वैल्यूएशन ड्रॉप आईपीओ में हो जाती है, तो पब्लिक जाने के बाद में जो मेजर लॉसेस फेस करेगा वो सॉफ्ट बैंक फेस करेगा, राइट। एंड जिसके वजह से सॉफ्ट बैंक बीइंग द मेजर प्रमोटर, उन्होंने पहले ही सेफ साइड पे मैसिव वैल्यूएशन कट कर दी, ताकि 2.7 का अगर पोस्ट आईपीओ अगर 5 भी हो जाता है तो भी उनको ज्यादा लॉस ना हो, राइट। अब बात करते हैं पॉइंट 3 की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड में काफी ज्यादा हिट लिया था ओयो ने, जिसकी वजह से काफी कम हो गया था ऑपरेटिंग रेवेन्यू, लेकिन एक्सपेंसेस काफी ज्यादा रहे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इन्वेस्टर का पैसा बर्न हुआ था ओयो में, राइट। तो दैट इज द मेजर रीजन। तो अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। इवन बिफोर कोविड स्ट्रक, स्टार्ट 2019 से ही काफी रफ पैच
स्टार्ट हुआ था ओयो का, कंसिडरिंग उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ स्टार्ट कर दिए थे, राइट। उन्होंने करीबन 2,500 से ज़्यादा लोग उनके एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया क्योंकि उनका फाइनेंशियल्स ठीक नहीं थे, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे थे। वो उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपांशन स्टार्ट किया 2019 में। 2019 तक ओयो प्रीडोमिनेंटली एक इंडियन कंपनी था, लेकिन उसके बाद में यूएस, यूके, चाइना में जब ओयो ने एंटर किया तब वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ने लगे एंड उसको उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, उनका जो रेवेन्यू था वो कॉम्पेंसेट नहीं कर पा रहा था, राइट। एंड जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारे उनके एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना पड़ा। अभी एक काफ़ी नेगेटिव इंप्रेशन डालता है एक कंपनी का जब वो इतना 20 to 25% ऑफ इट्स वर्कफोर्स को ले ऑफ कर देता है। सो दैट इज द फोर्थ मेजर रीजन। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट मेजर रीजन इज सॉफ्टबैंक का कहना है कि हमने इनका वैल्यूएशन जो कट किया है वो हमारे दूसरे पोर्टफोलियो कंपनीज जो है उनके फाइनेंशियल प्रोग्रेस के हिसाब से किया है। तो उनके पास जो पोर्टफोलियो में दूसरे सिमिलर परफॉर्मिंग फाइनेंशियल वाले जो कंपनीज है वो कंपनीज के हिसाब से ही ओयो को उन्होंने एक जस्टिफाइड एक वैल्यूएशन दी है, क्योंकि एक ही इन्वेस्टर के नीचे अगर सिमिलर परफॉर्मिंग कंपनीज है तो इन्वेस्टर एक को ज़्यादा और एक को कम वैल्यूएशन नहीं दे सकता, राइट, क्योंकि फिर वो दूसरे स्टार्टअप्स को अनफेयर हो जाता है। तो सॉफ्टबैंक का मानना यही है कि अभी जो करंट हेल्थ है, करंट फाइनेंशियल हेल्थ, करंट फाइनेंशियल्स है, उसके हिसाब से $2.7 बिलियन की वैल्यूएशन हमारे हिसाब से ठीक है। तो गाइज ये है स्टोरी पूरी ओयो के मैसिव वैल्यूएशन कट की। जो कंपनी एक टाइम पे डेकाकॉन हुआ करती थी $10 बिलियन पे, वो आज $2.7 बिलियन पे आ गई है एंड वो भी जस्ट उसके आईपीओ के पहले, राइट। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, कंसिडरिंग ओयो इस डिसीजन से अग्री नहीं करता क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने ज़्यादा बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस दिखाया, राइट। तो इसमें क्या होगा, ओयो का आईपीओ कब आएगा, कैसे परफॉर्म करेगा, ये बात तो आगे देखने वाली होगी, उसके ऊपर आगे वीडियोस बनाएंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।